हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी हिंदी का यह फर्स्ट मॉडल पेपर है। इसमें कुल 125 प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना मूल्यांकन करके स्वयं बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन ए षष्ठी, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी द्वितीया। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन 4 द्वितीया। धिक के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, बालकाय मोदकम रोचते रेखांकित में पद में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन बी तृतीया विभक्ति, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति। 2 का आंसर है ऑप्शन 3 चतुर्थी विभक्ति। बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वप्न वासव दत्ता नाटक के लेखक का नाम बताइए। 1 कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। 3 का आंसर है ऑप्शन 2 भास। स्वप्न वासव दत्ता यह भास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ए भवभूति, 2 भास, 3 कालिदास, 4 भारवी। 4 का आंसर है ऑप्शन 3 कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मालती माधव के रचनाकार कौन है। 1 भारवी, 2 कालिदास, 3 हर्ष, 4 भवभूति। 5 का आंसर है ऑप्शन 4 भवभूति। मालती माधव भवभूति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है। भामा, भारवी, कुंतक, माघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 माघ। शिशुपाल वधम के रचनाकार महाकवि माघ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन 1 भामा, सेकेंड ऑप्शन है भारवी, थर्ड ऑप्शन है कुंतक, 4 ऑप्शन है माघ। 6 का आंसर है ऑप्शन 4 माघ। शिशुपाल वध यह माघ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। ऑप्शन फर्स्ट है पांचाली, ऑप्शन सेकंड है वैदर्भी, ऑप्शन थर्ड है गौड़ी रीति, ऑप्शन 4 प्रसाद रीति। 7 का आंसर है ऑप्शन 2 वैदर्भी रीति। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कला परिच्छेद के लेखक कौन है। ऑप्शन फर्स्ट कालिदास, ऑप्शन सेकंड भवभूति, ऑप्शन थर्ड दंडी, ऑप्शन फोर्थ भारवी। 8 का आंसर है ऑप्शन 3 दंडी। कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। 1 कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन 2 चालाक व्यक्ति, ऑप्शन 3 अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन 4 अनुभवहीन व्यक्ति। 9 का आंसर है ऑप्शन 4 अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट तेजी से चलना, ऑप्शन सेकंड घबरा जाना, ऑप्शन थर्ड जवाब न देना, ऑप्शन फोर्थ क्रोधित होना। 10 का आंसर है ऑप्शन सेकंड घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। ऑप्शन ए बिना जान पहचान के लेन देन, ऑप्शन 2 बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ऑप्शन 3 भयंकर बरसात होना, ऑप्शन 4 भयंकर सर्दी होना। 11 का आंसर है ऑप्शन 2 बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन 1 धीरे धीरे चलना, ऑप्शन 2 डर कर कदम रखना, ऑप्शन 3 फूंक मारते हुए पैर रखना, ऑप्शन 4 सोच विचार कर काम करना। 12 का आंसर है ऑप्शन 4 सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। 13,
दीर्घसूत्री का अर्थ है ऑप्शन 1 लंबी कदकाठी वाला, ऑप्शन 2 बहुत देर से प्रतीक्षारत, ऑप्शन 3 दीर्घ प्रवचन करने वाला, ऑप्शन 4 धीमी गति से कार्य करने वाला। 13 का आंसर है ऑप्शन 4 धीमी गति से कार्य करने वाला दीर्घसूत्री का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवरण होना या दुर्लभ होना। 14 का आंसर है ऑप्शन 4 दुर्लभ होना। गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ होना। क्वेश्चन नंबर 15, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन 1 अंधा परंतु विवेकशील होना, ऑप्शन 2 मूर्ख धनी, ऑप्शन 3 अंधे के पास धन होना, ऑप्शन 4 आंखों का रोग। 15 का आंसर है ऑप्शन 2 मूर्ख धनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 1 धर्माद्रा, 2 सदावर्त, 3 दातव्य, 4 धर्मार्थ। 16 का आंसर है ऑप्शन 2 सदावर्त। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसके समान दूसरा न हो। ऑप्शन है 1 अद्वितीय, ऑप्शन 2 अनोखा, ऑप्शन 3 अकेला, ऑप्शन 4 असमान। 17 का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अद्वितीय। जिनके समान दूसरा कोई न हो वह अद्वितीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जंगल में लगने वाली आग। वाक्यांश का एक शब्द बताइए। ऑप्शन 1 जठरा नल, ऑप्शन 2 बड़वा नल, ऑप्शन 3 कामा नल, ऑप्शन 4 दावा नल। 18 का आंसर है ऑप्शन 4 दावा नल। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसने ऋण चुका दिया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 1 उत्तीर्ण, बी उड़ीन, सी उड़ीसा, 4 उदग। 19 का आंसर है ऑप्शन 2 उड़ीन। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उड़ीन कहा जाता है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, 1 मितभाषी, 2 मृदुभाषी, 3 वक्ता, 4 वाचाल। 20 का आंसर है ऑप्शन 4 वाचाल। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन 2 भुजंग, ऑप्शन 3 कुरंग, ऑप्शन 4 तुरंग। 21 का आंसर है ऑप्शन 1 उरग। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द उरग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्वजाति शब्द का विलोम है, ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति, डी विजाति। 22 का आंसर है ऑप्शन डी विजाति। स्वजाति शब्द का विलोम विजाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सुषुप्ति का विलोम है। ऑप्शन 1 जागृति, ऑप्शन 2 जागना, ऑप्शन 3 जगाना, ऑप्शन 4 जागरण। 23 का आंसर है ऑप्शन 1 जागृति। सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऋजु शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन 1 सीधा, ऑप्शन 2 सरल, ऑप्शन 3 वक्र, ऑप्शन 4 ऋजु। 24 का आंसर है ऑप्शन 3 ऋजु। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परिश्रम का विलोम शब्द है, 1 विशांत, 2 अश्रम, 3 विश्रम, 4 विश्राम। 25 का आंसर है ऑप्शन 4 विश्राम। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कुटिल का विलोम शब्द है। ऑप्शन है 1 जटिल, ऑप्शन 2 रूढ़, ऑप्शन 3 ऋजु, ऑप्शन 4 वक्र। 26 का आंसर है ऑप्शन 3 ऋजु। कुटिल का विलोम ऋजु होता है। क्वेश्चन नंबर 27, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन 1 हिरण, ऑप्शन 2 वानर, ऑप्शन 3 तोता, ऑप्शन 4 भौरा। 27 का आंसर है ऑप्शन 2 वानर। शाखा मृग वानर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, देवता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 अनिक, ऑप्शन 2 विबुध, ऑप्शन 3 अलकेश, ऑप्शन 4 ज्योतिष्क।
28 का आंसर है ऑप्शन 2 विबुध। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। इनमें से दिए गए ऑप्शनों में से हमको बताना है कि किसका अर्थ नौका होता है। ऑप्शन 1 है तरन, ऑप्शन 2 तरुण, ऑप्शन 3 तरुणी, ऑप्शन 4 तरण। 29 का आंसर है ऑप्शन 3 तरुणी का अर्थ नौका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उपान्ह शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन 1 जूता का, ऑप्शन 2 जोर का, ऑप्शन 3 जादू का, ऑप्शन 4 ज्येष्ठ का। 30 का आंसर है ऑप्शन 1 जूता का। उपान्ह शब्द जूता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 घोटक, ऑप्शन 2 अनंत, ऑप्शन 3 सुरपति, ऑप्शन 4 दिनकर। ऑप्शन 1 घोटक। अश्व घोटक का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 रवि, ऑप्शन 2 भास्कर, ऑप्शन 3 हंस, ऑप्शन 4 सारंग। 32 का आंसर है ऑप्शन 4 सारंग। यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, कलश का पर्याय है। ऑप्शन 1 जल, ऑप्शन 2 कुंभ, ऑप्शन 3 पात्र, ऑप्शन 4 उपस्कर। 33 का आंसर है ऑप्शन 2 कुंभ। यह कलश का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 34, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 1 दक्षता, ऑप्शन 2 कुशलता, ऑप्शन 3 अभ्यागत, ऑप्शन 4 पटुता। 34 का आंसर है ऑप्शन 3 अभ्यागत। यह कौशल का पर्यायवाची नहीं है। 35, चंद्रिका का पर्याय है। ऑप्शन 1 चंद्रहास, ऑप्शन 2 रजत, ऑप्शन 3 कौमुदी, ऑप्शन 4 स्वर्ण किरण। 35 का आंसर है ऑप्शन 3 कौमुदी। यह चंद्रिका का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। ऑप्शन 1 कक्षा, ऑप्शन 2 कक्षा, ऑप्शन 3 कक्षा, ऑप्शन 4 कक्षा। 36 का आंसर है ऑप्शन 3 कक्षा। यह कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन 1 आधीन, ऑप्शन 2 आकंठ, ऑप्शन 3 अकस्मात, ऑप्शन 4 आकांड तांडव। 37 का आंसर है ऑप्शन 2 आकंठ। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन 1 अभ्यांतरिक, ऑप्शन 2 अत्यधिक, ऑप्शन 3 निरोग, ऑप्शन 4 निरपराधिनी। 38 का आंसर है ऑप्शन 4 निरपराधिनी। यह वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 एक फूलों की माला लाओ, ऑप्शन 2 फूलों की एक माला लाओ, ऑप्शन 3 एक माला फूलों की लाओ, ऑप्शन 4 फूलों की माला एक लाओ। 39 का आंसर है ऑप्शन 2 फूलों की एक माला लाओ। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 महीना, ऑप्शन 2 अनुग्रह, ऑप्शन 3 क्रिया, ऑप्शन 4 सप्ताह। 40 का आंसर है ऑप्शन 2 अनुग्रह। यह अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 41, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। ऑप्शन 1 अव, ऑप्शन 2 आग, ऑप्शन 3 अ, ऑप्शन 4 आ। 41 का आंसर है ऑप्शन 4 आ। आगमन शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन 1 अलौकिक, ऑप्शन 2 अलौकिक, ऑप्शन 3 अलौकिक, ऑप्शन 4 अलौकिक। 42 का आंसर है ऑप्शन 3 अलौकिक। यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन 1 मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ऑप्शन 2 मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। 43 का आंसर फर्स्ट। यह शुद्ध वाक्य है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। यह शुद्ध वाक्य है। 44, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन 1 जिजीविषा, ऑप्शन 2 जिजीविषा, ऑप्शन 3 जिजीविषा या फिर ऑप्शन 4 जिजीविषा। 44 का आंसर है ऑप्शन 2 जिजीविषा। यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 दिवस, ऑप्शन 2 पहरा, ऑप्शन 3 आंसू, ऑप्शन 4 रेस्तरां।
45 का आंसर है ऑप्शन ए दिवस, यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46 कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन 2 कर्णव, ऑप्शन 3 कान, ऑप्शन 4 करण। 46 का आंसर है ऑप्शन 3 कान, यह कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। क्वेश्चन 47 उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उच्च उ, ऑप्शन 2 उच्च, ऑप्शन 3 उत, ऑप्शन 4 उच्च। 47 का आंसर है ऑप्शन 3 उत। उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर्णकुटी शब्द का समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। 48 का आंसर है ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 49 अकाल पीड़ित में समास होगा। ऑप्शन 1 कर्मधारय, ऑप्शन 2 द्वंद्व, ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। 49 का आंसर है ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 50 जय पराजय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 द्विगु समास, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। 50 का आंसर है ऑप्शन 1 द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 51 किस शब्द में विसर्ग संधि है। ऑप्शन 1 मध्यक्यम, ऑप्शन 2 महौषधि, ऑप्शन 3 तरोश्छाया, ऑप्शन 4 विष्णवे। 51 का आंसर है ऑप्शन 3 तरोश्छाया में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 52 सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन 1 सूर्यो प्लस दय, ऑप्शन 2 सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन 3 सैर्य प्लस उदय, ऑप्शन 4 सूर्य प्लस उदयम। 52 का आंसर है ऑप्शन 2 सूर्य प्लस उदय, यह सूर्योदय का शुद्ध संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन 1 ना धन अक, ऑप्शन 2 नौ धन अक, ऑप्शन 3 ने धन अक, ऑप्शन 4 नय धन अक। 53 का आंसर है ऑप्शन 4 नय धन अक, यह नायक का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 जो जन्म से अपंग हो, ऑप्शन 2 जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, ऑप्शन 3 जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, ऑप्शन 4 जो जन्म से कुरूप हो। 54 का आंसर है ऑप्शन 3 जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो वह अंत्यज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 किंग कर्तव्य अभिमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, ऑप्शन 2 जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना है, ऑप्शन 3 जो कर्तव्य से विमुक्त हो, ऑप्शन 4 जो कर्तव्य से अविमुक्त हो। 55 का आंसर है ऑप्शन 2 जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना है वह किंग कर्तव्य विमूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 लड़का कहता है, ऑप्शन 2 लड़के ने कहा, ऑप्शन 3 लड़के लड़के से कहते हैं, ऑप्शन 4 लड़के ने लड़के से कहा। 56 का आंसर है ऑप्शन 3 लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 दिए गए विकल्प में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन 1 ज्ञानवत, ऑप्शन 2 ज्ञानवान, ऑप्शन 3 ज्ञानयुक्त, ऑप्शन 4 ज्ञाने। 57 का आंसर है ऑप्शन 2 ज्ञानवान। ज्ञानवती का पुल्लिंग ज्ञानवान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 पक्षी, ऑप्शन 2 बाज, ऑप्शन 3 मकड़ी, ऑप्शन 4 गेंडा। 58 का आंसर है ऑप्शन 3 मकड़ी, यह सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 स्त्री, ऑप्शन 2 दारा, ऑप्शन 3 कलत्र, ऑप्शन 4 पत्नी। 59 का आंसर है ऑप्शन 3 कलत्र, यह नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। 1 बनावट, 2 छाता, 3 सूर्य या अमरूद। 60 का आंसर है ऑप्शन 1 बनावट, यह पुल्लिंग शब्द नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है 1 लगन, ऑप्शन 2 मीमांसा, ऑप्शन 3 आहट, ऑप्शन 4 माधुर्य। 61 का आंसर है ऑप्शन 4 माधुर्य, यह शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन 1 लगन, ऑप्शन 2 मीमांसा, ऑप्शन 3 आहट, ऑप्शन 4 माधुर्य। 62 का आंसर है ऑप्शन 4 माधुर्य, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है? ऑप्शन 1 दूध, ऑप्शन 2 मक्खन, ऑप्शन 3 मट्ठा, ऑप्शन 4 छाछ। 63 का आंसर है ऑप्शन 4 छाछ, यह एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है? ऑप्शन 1 संस्कृत भाषा से, ऑप्शन 2 पाली भाषा से, ऑप्शन 3 दर्द भाषा से, ऑप्शन 4 प्राकृतिक भाषाओं से। 64 का आंसर है ऑप्शन 4 प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है? ऑप्शन 1 साहित्य से, ऑप्शन 2 कला से, ऑप्शन 3 कल्पना से, ऑप्शन 4 जीविकोपार्जन से। 65 का आंसर है ऑप्शन 1 साहित्य से। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ऑप्शन 1 च में, ऑप्शन 2 प, ऑप्शन 3 भ, ऑप्शन 4 म। 66 का आंसर है ऑप्शन 1 च, यह ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन 1 अंगना, ऑप्शन 2 अकंठ, ऑप्शन 3 अंकन, ऑप्शन 4 अर्क। 67 का आंसर है ऑप्शन 3 अंकन, यह शब्द सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ऑप्शन 1 पैसाची, ऑप्शन 2 सौरसेनी, ऑप्शन 3 ब्राचर, ऑप्शन 4 मागधी। 68 का आंसर है ऑप्शन 3 ब्राचर। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचर शाखा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन 1 अपभ्रंश से, ऑप्शन 2 अवधि से, ऑप्शन 3 खड़ी बोली से, ऑप्शन 4 ब्रज भाषा से। 69 का आंसर है ऑप्शन 1 अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन 1 वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन 2 श्लेष अलंकार, ऑप्शन 3 अर्थालंकार, ऑप्शन 4 विभावना अलंकार। 70 का आंसर है ऑप्शन 2 श्लेष अलंकार। दी गई पंक्ति में श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है? ऑप्शन 1 विज्ञान गीत, ऑप्शन 2 रतन बावनी, ऑप्शन 3 रसिक प्रिया, ऑप्शन 4 कवि प्रिया। 71 का आंसर है ऑप्शन 2 रतन बावनी, यह केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 72, है अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार में अलंकार है? ऑप्शन 1 मानवीकरण, ऑप्शन 2 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 3 उपमा, ऑप्शन 4 यमक। 72 का आंसर है ऑप्शन 1 मानवीकरण। दी गई पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 73, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन 1 दंडी, ऑप्शन 2 भामा, ऑप्शन 3 आनंदवर्धन, ऑप्शन 4 कुंतक। 73 का आंसर है ऑप्शन 2 भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन 1 असंगत अलंकार, ऑप्शन 2 विभावना अलंकार, ऑप्शन 3 विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन 4 व्यतिरेक अलंकार। 74 का आंसर है ऑप्शन 2 विभावना अलंकार। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 75, तरनी तनु जा नीर सोहत स्यास सरिस सम में अलंकार है? ऑप्शन 1 परिसंख्या अलंकार, ऑप्शन 2 व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन 3 असंगति अलंकार, ऑप्शन 4 प्रतीप अलंकार। 75 का आंसर है ऑप्शन 4 प्रतीप अलंकार। दी गई पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76,
रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन 1 भट्टनायक, भट्टलोलक, शंकुक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन 2 भट्टलोलक, शंकुक, अभिनवगुप्त और भट्टनायक। ऑप्शन 3 भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन 4 शंकुक, भट्टलोलक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। 76 का आंसर है ऑप्शन 3 भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। यह रससूत्रों के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन 1 मीमांसा दर्शन, ऑप्शन 2 शैव दर्शन, ऑप्शन 3 न्याय दर्शन, ऑप्शन 4 सांख्य दर्शन। 77 का आंसर है ऑप्शन 4 सांख्य दर्शन। भट्टनायक का भुक्तिवाद यह सांख्य दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है 1 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 4 नगेंद्र। 78 का आंसर है ऑप्शन 4 नगेंद्र। रस सिद्धांत यह नगेंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 79, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं? 1 मम्मट, 2 दंडी, 3 विश्वनाथ, 4 राजशेखर। 79 का आंसर है ऑप्शन 1 मम्मट। काव्य प्रकाश यहाँ मम्मट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 80, 10 रूपकम के लेखक हैं? ऑप्शन 1 धनिक, ऑप्शन 2 धनंजय, ऑप्शन 3 मम्मट, ऑप्शन 4 विश्वनाथ। 80 का आंसर है ऑप्शन 2 धनंजय। 10 रूपकम यह धनंजय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। 81 का आंसर है ऑप्शन 2 6। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन 2 कैसिकी, ऑप्शन 3 आरभटी, ऑप्शन 4 भारती। 82 का आंसर है ऑप्शन 1 सात्विक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, संकलन त्रय में कौन नहीं है? ऑप्शन 1 स्थान, ऑप्शन 2 काल, ऑप्शन 3 वस्तु, ऑप्शन 4 कथानक। 83 का आंसर है ऑप्शन 2 काल, यह संकलन त्रय में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 अनुभाव, ऑप्शन 2 संचारी भाव, ऑप्शन 3 विभाव, ऑप्शन 4 स्थायी भाव। 84 का आंसर है ऑप्शन 3 विभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उसे विभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवनी पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है? 1 शेखर एक जीवनी, 2 आवारा मसीहा, 3 गुड़िया भीतर गुड़िया, 4 अन्या से अनन्या तक। 85 का आंसर है ऑप्शन 2 आवारा मसीहा, यह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन 1 शिवमूर्ति, ऑप्शन 2 मिथिलेश्वर, ऑप्शन 3 संजीव, ऑप्शन 4 अमरकांत। 86 का आंसर है ऑप्शन 2 मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह यह मिथिलेश्वर का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 87, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं? 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 विवेकी राय, 3 राव सांस्कृत्यायन, 4 अमृत राय। 87 का आंसर है ऑप्शन 2 विवेकी राय। मनबोध मास्टर की डायरी यह विवेकी राय की रचना है। 88, फांस उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए पंकज बिष्ट, ऑप्शन 2 संजीव, ऑप्शन 3 शिवमूर्ति, ऑप्शन 4 मिथिलेश्वर। 88 का आंसर है ऑप्शन 2 संजीव की उपन्यास है फांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? ऑप्शन 1 डायरी, ऑप्शन 2 उपन्यास, ऑप्शन 3 नाटक, ऑप्शन 4 कहानी। 89 का आंसर है ऑप्शन 2 उपन्यास, यह एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? ऑप्शन 1 इरावती, ऑप्शन 2 तितली, ऑप्शन 3 कंकाल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 90 का आंसर है ऑप्शन 3 कंकाल, यह उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ऑप्शन 1 गोदान, ऑप्शन 2 कर्मभूमि, ऑप्शन 3 रंगभूमि, ऑप्शन 4 सेवा सदन। 91 का आंसर है ऑप्शन 3 रंगभूमि, यह उपन्यास
गांधीवादी से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? एक, मैत्रेय पुष्प, मृदुला गर्ग, महुआ माझी या निर्मला भूसाड़िया। 92 का आंसर है ऑप्शन 2, मृदुला गर्ग की उपन्यास है गुलाम मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? एक, खंजन नयन, 2, मृगनयनी, 3, आपकी बंटी, 4, कली कथा बया बाईपास। 93 का आंसर है ऑप्शन 1, खंजन नयन। यह उपन्यास जीवनी परक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? एक, रामचंद्र शुक्ल, 2, महादेवी शर्मा, 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 94 का आंसर है ऑप्शन 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है मध्यकालीन धर्म साधना। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1, विद्या श्रीनिवास मिश्र, विचार और अनुभूति। ऑप्शन 2, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य। ऑप्शन 3, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। ऑप्शन 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। 95 का आंसर है ऑप्शन 1, विद्या श्रीनिवास मिश्र, विचार और अनुभूति। यह असंगत युग्म है। धर्मवीर भारती की मानव मूल्य और साहित्य है, रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना अशोक का फूल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं? ऑप्शन 1, रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2, नामवरण सिंह, ऑप्शन 3, वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन 4, रामधारी सिंह दिनकर। 96 का आंसर है ऑप्शन 4, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? ऑप्शन 1, वंशीधर शुक्ल, ऑप्शन 2, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन 3, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 4, सोहनलाल द्विवेदी। 97 का आंसर है ऑप्शन 2, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। यह भारतेंदु युगीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1, श्रद्धा और भक्ति, ऑप्शन 2, बात, ऑप्शन 3, करुणा, ऑप्शन 4, उत्साह। 98 का आंसर है ऑप्शन 2, बात। यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? ऑप्शन 1, उपन्यास, ऑप्शन 2, कहानी, ऑप्शन 3, आत्मकथा, ऑप्शन 4, नाटक। 99 का आंसर है ऑप्शन 4, नाटक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह एक नाटक। क्वेश्चन नंबर 100, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1, रामगुप्त, ऑप्शन 2, सिंहरन, ऑप्शन 3, विशाख, ऑप्शन 4, स्कंदगुप्त। 100 का आंसर है ऑप्शन 1, रामगुप्त। यह ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1, बृंदालाल वर्मा, ऑप्शन 2, हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4, जयशंकर प्रसाद। 101 का आंसर है ऑप्शन 4, जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, भुवनेश्वर कृत एकांकी है? 1, जोंक, 2, अशोक वन, 3, स्ट्राइक, ऑप्शन 4, अंडे के छिलके। 102 का आंसर है ऑप्शन 3, स्ट्राइक। यह भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 103, नेपथ्य राग किसका नाटक है? ऑप्शन 1, मीराकांत, ऑप्शन 2, मृणाल पांडे, ऑप्शन 3, त्रिपुरारी शर्मा, ऑप्शन 4, कुसुम कुमार। 3 का आंसर है ऑप्शन 1, मीराकांत का नाटक है नेपथ्य राग। क्वेश्चन नंबर 104, आत्मजयी किसकी कृति है? ऑप्शन 1, कुंवर नारायण, ऑप्शन 2, रघुवीर सहाय, ऑप्शन 3, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन 4, विजय देव नारायण शाही। 104 का आंसर है ऑप्शन 1, कुंवर नारायण की कृति है आत्मजयी। क्वेश्चन नंबर 105, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन 1, 1959 में, ऑप्शन 2, 1951 में, ऑप्शन 3, 1975 में, ऑप्शन 4, 1970 में। 105 का आंसर है ऑप्शन 1, 1959 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 106, असाध्य वीणा किसकी रचना है? ऑप्शन 1, अज्ञेय, ऑप्शन 2, मुक्तिबोध, ऑप्शन 3, नागार्जुन, ऑप्शन 4, निराला। 106 का आंसर है
ऑप्शन एक अज्ञेय। असाध्य वीणा यह अज्ञेय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? 1 धर्मवीर भारती, 2 गिरिराज कुमार माथुर, 3 भवानी प्रसाद मिश्र, 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 107 का आंसर है ऑप्शन एक धर्मवीर भारती की रचना है 7 गीत वर्ष। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन ए ठेले पर हिमालय, ऑप्शन 2 आत्मजयी, ऑप्शन 3 7 गीत वर्ष, ऑप्शन 4 अंधा युग। 108 का आंसर है ऑप्शन 2 आत्मजयी, यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? 1 काठ की घंटिया, 2 कुआनो नदी, 3 आत्महत्या के विरुद्ध, 4 लिपटा रजाई में। 109 का आंसर है ऑप्शन 3 आत्महत्या के विरुद्ध, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? 1 पीली छतरी वाली लड़की, 2 पीली रात, 3 पीली आंधी, 4 एक पीली शाम। 110 का आंसर है ऑप्शन 4 एक पीली शाम, यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अज्ञेय की रचना है 1 कुरुक्षेत्र, 2 हुंकार, 3 पवन दूत, 4 हरी घास पर क्षण भर। 111 का आंसर है ऑप्शन 4 हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञेय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 112, आत्मजयी कहानी आत्मजयी किसकी रचना है? 1 कुंवर नारायण, 2 दुष्यंत कुमार, 3 धर्मवीर भारती, 4 श्री नरेश मेहता। 112 का आंसर है ऑप्शन 1 कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी थी? 1 माखनलाल चतुर्वेदी, 2 रामनरेश त्रिपाठी, 3 रत्नाकर, 4 नवीन। 113 का आंसर है ऑप्शन 1 माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जा सकता है? ऑप्शन 1 1931 से, ऑप्शन 2 1936 से, ऑप्शन 3 1940 से, ऑप्शन 4 1942 से। 14 का आंसर है ऑप्शन 2 1936 से। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय 1936 से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन 1 पाषाणी, ऑप्शन 2 रविंद्र के प्रति, ऑप्शन 3 चंदना, ऑप्शन 4 काला और बूढ़ा चांद। 15 का आंसर है ऑप्शन 4 काला और बूढ़ा चांद, यह नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? ऑप्शन 1 तुलसीदास, ऑप्शन 2 सरोज स्मृति, ऑप्शन 3 कुकुरमुत्ता, ऑप्शन 4 नए पत्ते। 16 का आंसर है ऑप्शन 3 कुकुरमुत्ता। निराला की कुकुरमुत्ता यह प्रबंधात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन 1 निहार, ऑप्शन 2 युगांत, ऑप्शन 3 रश्मि, ऑप्शन 4 सांध्य गीत। 117 का आंसर है ऑप्शन 2 युगांत, यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? ऑप्शन 1 लल्लू लाल, ऑप्शन 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 4 राजा शिव प्रसाद। 18 का आंसर है ऑप्शन 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 119, रीतिमुक्त श्रृंगारिक कवि नहीं है? ऑप्शन 1 सेनापति, ऑप्शन 2 द्विजदेव, ऑप्शन 3 आलम, ऑप्शन 4 ठाकुर। 19 का आंसर है ऑप्शन 1 सेनापति, यह श्रृंगारिक कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 1 स्वच्छंदता, ऑप्शन 2 सामाजिकता, ऑप्शन 3 निर्वैयक्तिकता, ऑप्शन 4 ऐतिहासिकता। 120 का आंसर है ऑप्शन 1 स्वच्छंदता। रीतिमुक्त कविता की विशेषता स्वच्छंदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, देव कवि की रचना है? ऑप्शन 1 काव्य निर्णय, ऑप्शन 2 रसराज, ऑप्शन 3 श्रृंगार निर्णय, ऑप्शन 4 भाव विलास। 121 का आंसर है ऑप्शन 4 भाव विलास, यह देव कवि की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 122, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? 1 सूदन, 2 लाल कवि, 3 भूषण, 4 पद्माकर। 122 का आंसर है ऑप्शन 2 लाल कवि। छत्र प्रकाश यह लाल कवि का प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 123, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? 1 दास, 2 सख्य, 3 वात्सल्य, 4 मातृ। 123 का आंसर है ऑप्शन 1 दास। तुलसी जी। क्वेश्चन नंबर 124, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? ऑप्शन 1 सर्ग, ऑप्शन 2 कांड, ऑप्शन 3 खंड, ऑप्शन 4 अंक। 24 का आंसर है ऑप्शन 3 खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, नवीन किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन 1 बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन 2 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन 4 श्री नारायण चतुर्वेदी। 125 का आंसर है ऑप्शन 1 बालकृष्ण शर्मा जी का उपनाम है नवीन। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।